मेरा नाम अरसलान है। आपको मैं ऐसा सच बताता हूँ जिससे हर नौजवान गुजर रहा है या गुजर चुका है। वो कयामत जो हर मर्द की जवानी पे गुजरती है, वो गलती जो हर माँ बाप करते हैं या कर रहे हैं। मैं वो हकीकत बताना चाहता हूँ जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैट्रिक में था, नया नया जवान हो रहा था। दिल में हजारों हसरतें जन्म लेने लगी थी। कुछ ख्वाब जो किसी शहजादी के देखने लगा था। अभी मेरी उम्र 20 साल थी। मैट्रिक के इम्तिहानात से फराग होने के बाद मैं घर में ही था, ना कोई काम ना काज। अब्बा चाहते थे मैं इंजीनियर बन जाऊं, पढ़ लिख कर, लेकिन मैं मजीद नहीं पढ़ना चाहता था। अब्बा के सामने अब मैं क्या बोल सकता था। अब्बा को कहा भी था, अब्बा जान मैं नहीं पढ़ना चाहता, बेहतर है आप मुझे कोई हुनर सीखने दें। लेकिन अब्बा ने चंद गालियां दी, एक दो थप्पड़ मारे और कहने लगे, कान खोल कर सुन लो, तुमको इंजीनियर बनना है हर हाल में, समझे। मैं चुप हो गया। जवानी के दिन थे, जज्बात मचलने लगे। किसी फिल्म या किसी गाने की वीडियो में किसी हीरोइन को नाचते देखता तो दिल बेकाबू सा होने लगता, धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगती। एक दिन मोहल्ले की एक लड़की जो मेरी हम उम्र थी, जिसे देखकर मेरे अंदर की मोहब्बत, मेरे अरमान, इश्क सब महकने लगते। कई बार उसकी आंखों में देखकर अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहा, लेकिन वो हर बार मुझे इग्नोर करके गुजर जाती। यूं कह ले मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत हो चुकी थी। उधर अब्बा चाहते थे मैं पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन जाऊं। यहां मैं किसी की मोहब्बत में दीवाना हो रहा था। उस लड़की को एक झलक देखने के लिए घंटों उनके दरवाजे से थोड़ा दूर खड़ा रहता। उसके मुसलसल इग्नोर करने पे मेरे जज्बात मचलने लगे। एक दिन वो गली से गुजर रही थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया। वो डर गई, उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन मैंने उससे प्यार से कहा, क्यों मेरी मोहब्बत को नहीं समझती हो, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। वो मुझे कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो अरसलान। सख्त लहजे में बोलने लगी। मैंने हाथ छोड़ दिया। उस लड़की ने घर जाकर अपनी माँ को बता दिया। रात को उस लड़की के बाबा हमारे घर आ गए। मेरे बाबा से सब कह दिया और कहने लगे, अपने पुत्र की शादी करवा दो, जवान हो चुका है। आज मेरी बेटी का हाथ पकड़ा है, कल को क्या जाने क्या कर जाए। बाबा गुस्से से चिल्ला उठे। बाबा ने उस दिन मुझे बहुत मारा था, इतना मारा कि मेरे पूरे जिस्म पे जख्मों के निशान बन गए। मैं बाबा से कहना चाहता था, बाबा जान मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे शादी करनी है, लेकिन कैसे कहता। बाबा तो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। खैर जवान था, जज्बात थे, कुछ अरमान थे। मैं हर दिन हवस परस्त होता चला गया। हर लड़की को देखकर न जाने क्या क्या सोचने लगता। मैं खुद पे काबू करना चाहता था, लेकिन मेरे लिए नामुमकिन सा था। मैंने एक दिन अम्मी से कहा, माँ जी खाला की बेटी के साथ मेरा निकाह करवा दें। लेकिन अम्मी कहने लगी, शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए तुमको। शादी करनी है, आने दो तुम्हारे अब्बा को जरा, पहले पढ़ लिख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर करवा देंगे शादी भी। जा पढ़ जाकर। मैं खुद पे काबू की गिरफ्त खोने लगा। उन दिनों मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। यूं कह ले एक गंदी औरत थी। मेरे जवानी के दिन थे। मैं उसके साथ रात भर फोन पे मोहब्बत भरी बातें करता, उसके लिए शॉपिंग करता, उसे गिफ्ट देता। अम्मी अब्बा से छुपकर मैंने अपनी मोहब्बत की अलग दुनिया बसा ली हुई थी। मैं उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक भी कायम कर चुका था। मैं कब चाहता था ऐसा गुनाह करना, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो चुका था। 22 साल की उम्र में ये सच है कि इंसान को हमसफर की जरूरत होती है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। उस लड़की के साथ मैं 2 साल रिलेशन में रहा। इसके बाद फिर मैं न जाने कितनी लड़कियों के साथ दोस्ती में रहा। मैं खुद भी गुनाह करता और दूसरों को भी गुनाह का मौका देता। मैं गंदी फिल्में, वीडियोस देखता। मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगा। मैं इस गुनाह से निकलना चाहता था, लेकिन किस शर्त पे। अम्मी अब्बू तो मुझे कामयाब इंसान देखना चाहते थे। खैर मैं इंजीनियर बन गया। मैंने एक दिन अब्बा से कहा, अब्बू जान आप चाहते थे मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं बन गया, आप मेरी शादी करवा दें। लेकिन अब्बा मुस्कुराकर बोले, शर्म कर शर्म, तेरा बड़ा भाई अभी तक कमा रहा है, तुमको शादी की ज्यादा जल्दी है। ये देख मकान गिर रहे हैं, टूटी हुई छत है, कहाँ रखेगा बीवी को, शरीक ताने मार मार कर जान ले लेंगे। अब पहले कोई अच्छी सी नौकरी कर ले, अपना अलग से घर बना ले, फिर शादी कर लेना। आया बड़ा शादी करनी है। मैं चुप हो गया। मैं कैसे बताता अब्बा को मैं कितना मजबूर हो चुका हूं, मैं किस कदर गुनाहों में डूब चुका हूं, मैं किस कदर बेबस हो चुका हूं।
मैं ना चाहते हुए भी गुनाह करने लगा हूं। मुझे हमसफर की जरूरत है। मैं गुनाहों से बचना चाहता हूं, लेकिन अम्मी अब्बू को तो दुनिया, घर और रिश्तेदारों की बातों की फिक्र थी। खैर, मैं नौकरी के लिए भटकने लगा। शहर में मुझे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। मैं शहर चला गया, नौकरी करने लगा। वक्त गुजरता गया, मैं शहर में कोठे पे जाने लगा। जब दिल में चलता हवस के कुत्ते को किसी मजबूर औरत से बुझा लेता। मैं नहीं चाहता था ऐसा, लेकिन मुझे एक नशा हो चुका था गुनाह करने का। मेरे सब जज्बात, सब मोहब्बतें, सारे अरमान आहिस्ता आहिस्ता धुआं होने लगे। मेरी हर ख्वाहिश खाक होने लगी। मैं नफसियाती सा होने लगा। अकेलापन और जिम्मेदारियों ने मेरे मिजाज को जला दिया। मैं रूखे से मिजाज का हो गया। दुनियादारी समझने लगा था। वक्त गुजरने लगा। 10 साल गुजर गए। मैं 35 साल का हो चुका था। घर बन गया, मुझे नौकरी भी अच्छी मिल गई। मैं अच्छा खासा कमाने लगा। मेरे सर के कुछ बाल सफ़ेद हो चुके थे। मैं घर आया, अब्बा कहने लगे, तेरे लिए एक लड़की देखी है, बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, बाइखलाक है, खुश रहोगे उसके साथ। सच पूछो तो अब मेरा मन बदल चुका था। अब मुझे शादी जैसे नाम से नफरत सी हो चुकी थी। ना चाहते हुए रस्म दुनिया मुझे शादी के बंधन में बांध दिया गया। मैं अब्बा की तरफ देख रहा था। अब क्या फायदा अब्बा जान, अब मेरे ना वो जज्बात हैं ना वो अरमान। अब मैं चाहकर भी सफर को निभा नहीं सकूंगा। पहली रात थी। वो लड़की शहजादी सी दुल्हन बनी मेरे सामने बैठी हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी ना थी। मैं पास जाकर बैठा। वो मुझसे बहुत से ख्वाब सजाए हुए थी। मैंने जिस्मों का सफर 10 साल किया था। कभी किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाकर, तो कभी किसी कोठे की लड़की से। मैंने अपनी मोहब्बतें, अपने जज्बात, अपना एहसास सब कुछ खाक में मिला दिया था। मैं उसको इग्नोर करते हुए कहने लगा, मैं थका हुआ हूं, मुझे सोना है। मैं करवट बदल कर सो गया। वो रात भर जागती रही। मुझसे बातें करना चाहती थी, मुझसे मोहब्बत करना चाहती थी, कुछ दिल की बातें, कुछ धड़कन के एहसास। लेकिन मेरी बला से दिन गुजरने लगे। अब घर तो पक्का था, एसी वाला कमरा था, मेरे पास लाख रुपए महीना कमाने वाली नौकरी भी थी, लेकिन मेरी अज़दवाजी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। मेरी बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती, मेरे पास आना चाहती थी, लेकिन उसकी अदा मुझे फरेब लगती। उसके हर काम में मैं नक्स निकालता। वो जैसे मुझे एक बोझ सी लगने लगी। वो मुझ में एक अच्छा हमसफर तलाश करना चाहती थी। वो मेरे दिल से मोहब्बत को धड़कता देखना चाहती थी। वो मेरे सीने लगना चाहती थी। वो मेरा हाथ थाम कर जन्नत तक का सफर करना चाहती थी। लेकिन अब मेरे जज्बात खत्म हो चुके थे। हर वक्त मैं उलझा उलझा सा रहता था। मेरी बीवी हवा मेरे करीब आती तो मैं उसे किसी न किसी बहाने से उसे दूर कर देता। वो मुझसे अपना हक मांगती, मोहब्बत की भीख मांगती मुझसे, लेकिन मैं भी क्या करता। आज से 10 साल पहले जब मैं अम्मी अब्बू से ऐसे ही भीख मांगता रहा, तो उन्होंने मुझे इंजीनियर बनाने और अच्छा घर, रिश्तेदारों की बातों की वजह से तन्हा छोड़ दिया। 10 साल पहले मैं ये सब एहसास एक एक करके खोता रहा। मैं दिन रात तड़पता रहा। मैं चीखता चिल्लाता रहा। आज जब वक्त गुजर गया तो कैसे मैं मोहब्बत भरा सफर तय करूं? अब कैसे मैं वही एहसास, वही जज्बात लेकर आऊं? मैं अब नफसियाती हो चुका हूं। हर बात मुझे अब फरेब लगती है, हर बात मुझे झूठ लगती है। बीवी की मोहब्बत, उसका फिक्र करना, उसका प्यार से मुझे आवाज देना, मुझे खाने का पूछना, हर अदा मुझे फरेब लगने लगी। मैं खड़ूस सा इंसान बन चुका था, क्योंकि अब मेरे वो जज्बात नहीं थे। हवा के साथ मैं बात बात पे झगड़ा करने लगा। वो जितना निभाना चाहती थी मैं उसे उतना जलील करता। एक रात वो मेरे पास आई, मैं सो रहा था, मेरे कदमों को पकड़ लिया। वो जैसे थक चुकी थी, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। अरसलान, मुझसे क्या गुनाह हुआ? मैंने क्या गलती कर दी है? मैं ऐसा क्या करूं कि आपको पसंद आ जाऊं? मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं नौजवान हूं, मैं वफादार हूं, पाक दामन हूं। अरसलान मेरी जान, बताओ ना, क्या कमी है मुझ में जो आप मुझे इतना दर्द देते हैं? शादी को 1 साल गुजर गया है, कभी एक बार भी आपने मोहब्बत से बात नहीं की। अरसलान, क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? वो अल्लाह का वास्ता देने लगी, लेकिन कम वक्त मुझे उसका रोना भी फरेब लगने लगा। मैं चुप हो गया। मैं कैसे बताता, मुझ में अब ऐसे कोई जज्बात बाकी नहीं रहे। मेरा इग्नोर करना उसे अजियत देने लगा। छोटे छोटे झगड़े एक दिन हमारी तलाक की वजह बन गए। मैंने हवा को तलाक दे दी। मेरे अब्बा मुझे गालियां देने लगे।
मैं बेहिस इंसान हूं, किसी की बेटी की आह लगेगी। मैं बाबा की आंखों में देखने लगा। बाबा बस कर दें, अल्लाह का वास्ता है। सच तो यह है मेरे इस हालात के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप भी मर्द हैं, आपको एहसास होना चाहिए था, महसूस करना चाहिए था। मुझे जब हमसफर की जरूरत थी तब आपने मकान पक्के करवाने में लगा दिए, मुझे पैरों पे खड़ा होने का कहते रहे। अब मैं कामयाब हो चुका हूं, लेकिन खुद से हार गया हूं। जब मेरे सर के बाल सफेद हो गए तब आपको मेरी शादी का ख्याल आया। अब्बा, आप जानते भी हैं मैं कितने गुनाहों का सफर ना चाहते हुए सिर्फ आपकी वजह से कर गुजरा। मेरा घर टूट गया, सब मुझे पागल नफ्सियाती कहने लगे। अपने अंदर या अपने इर्द गिर्द देखो, मुझसे कोई ना कोई जरूर होगा। खुदारा सब माँ बाप से हाथ जोड़कर कहता हूं, अपने बच्चों की शादी वक्त पर करवा दें, वरना गुनाह भी किए जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियों के रेप भी होंगे, शादी के बाद झगड़े भी होंगे, घर भी उजड़ेंगे। किसी की बेगुनाह बेटी के दामन पे तलाक का दाग भी लगेगा। पैरों पे खड़ा होना, घर बनाना, अच्छी नौकरी, इंजीनियर, डॉक्टर, सब कुछ वक्त के साथ होता रहेगा। अपने बच्चों की शादी में ताखीर ना करें। अल्लाह गवाह है, मुझसे मर्द हजारों गुनाहों से बच जाएंगे। मैं आज एक नफ्सियाती मरीज बन चुका हूं, खड़ूस, पागल, बद-अखलाक। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन कसूरवार है? वक्त पे शादी ना होने की वजह से कितने लड़के लड़कियां अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। गुनाहों से बचने के लिए सादगी से निकाह कर लेना दुरुस्त नहीं है क्या? दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।